ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृतस्त्कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। मंगलम भगवान अरहन् मंगलम ऋषिभोजिन मंगलम पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं पंथो जिनागमोस्तुतं। जो देवादेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जो देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। जो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। गुरुनाम गुरु सूर्य गच्चाचार्य श्री विराग सागर जी महामंदिराज की जय। पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामंदिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रों की शमनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामंदिराज की जय। जिनागम पंथ जय पंथ हो। मुनि श्रेष्ठवान विश्व सागर मुनिराज की जय। मुनि श्रेष्ठवान विश्व सागर मुनिराज की जय। स्वर्गों का सुख आतंक रहित स्वर्गों का सुख आतंक रहित माना जाता है। स्वर्गों जैसा सुख स्वर्गों में ही मिल पाता है। व्रतों को धारण करने वाले हो व्रतों को धारण करने वाले ही स्वर्गों में जाए रे। जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। जय तो जनागम पंथो अनादि अनिदिन जनागम पंथ जय। हे भव्य आत्माओं, अपन सभी प्रभु महावीर स्वामी के शासन में जन्मे और उन्हीं की पवित्र पावन देशना का श्रवण कर उनके बताए हुए जिन सूत्रों को श्रवण कर अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं, ये अपना महान पुण्य का उदय है। और इसमें भी आचार्य भगत पूज्यपाद स्वामी उस शास्त्र का सार निचोड़कर अपने को बता रहे हैं, ये उससे भी विशेष बात है। क्योंकि शास्त्रों की बात समझ पाना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने उसको बहुत ही सरल कर दिया। तो आज अपन इष्टोपदेश में तीसरे नंबर की गाथा देख रहे हैं। कल आचार्य भगवत ने बताया था कि जिस भावों के द्वारा व्यक्ति मोक्ष पा सकता है तो उसे स्वर्ग पाना कितना कठिन नहीं है, यानी कि आसान है। क्योंकि भावों की निर्मलता ही व्यक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उस भावों से आप मोक्ष न जा पाए तो स्वर्ग चले जाओगे। तो जैसे ही शिष्य ने स्वर्ग की बात सुनी तो पहुँच बैठा कि आप जिस स्वर्ग की बात कर रहे हो वहाँ वास्तव में है क्या, वहाँ जाने से ऐसा क्या विशेष फल की प्राप्ति होगी या विशेष सुविधा मिलेगी हमें। क्योंकि कहीं भी अगर अपन जाते हैं
यात्रा को जाते हैं या घूमने कहीं जाते हैं तो पहले उस जगह की जानकारी ले लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। कुछ होगा, रमणीक स्थान होगा, तभी अपन वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य भगवान ने 5वीं गाथा में बताया है कि ऋषि कज मनांतकम दीर्घ कालो पलालितम नाके नाकोम क्षम सौक्यम नाके नाको क्षामिवर। यानी कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्वर्गों का सुख आतंक से रहित है, बाधा से रहित है, और कैसा है, दीर्घ काल तक सेवन करने योग्य है। और वहाँ का जैसा सुख कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता, यानी कि भोग भूमि में भी उतनी सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भोग भूमि का काल अल्प काल है और स्वर्गों का काल बहुत लंबा काल माना है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर अनुकूलता चाहिए, शांति से जीवन यापन करना चाहिए, तो वैसे तो शांति मात्र एक मोक्ष में ही, सिद्धालय में ही है। उसके अलावा कहीं भी आपको सुख शांति नहीं मिल सकती। पर उसके अलावा अगर दूसरा कोई स्थान है तो वह है बाधा रहित सुख का स्थान, मात्र एक स्वर्ग। वहाँ पर व्यक्ति जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सी इस मनुष्य पर्याय यानी कि कर्म भूमि के अलावा बहुत सी जगह वहाँ ऐसी मिलती है जो यहाँ नहीं है। यहाँ अपना सारा सुख आतंक से रहित है। कितना भी उत्कर्ष से उत्कृष्ट व्यक्ति को सुख मिला हो, फिर भी उसके पीछे डर है, यानी कि भय है। सुख भी है लेकिन सुख के पीछे भय लगा है कि कहीं ये छूट ना जाए। इसके बाद निश्चित ही, क्योंकि व्यक्ति बहुत जल्दी थकान को महसूस हो जाता है। लेकिन देवों का स्वर्ग का सुख सुनकर व्यक्ति बड़ा आश्चर्य करते हैं कि वहाँ ऐसा क्या है जो सभी वहाँ जाने को लालायित है। वहाँ व्यक्ति न भी गया तब भी, कल मनोज भैया बता रहे थे कि सभी के लिए कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी तो सभी को ही बना देते हैं, जबकि वो स्वर्ग में जाकर निवास करें चाहे न करें। वास्तव में बात भी सही है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर किसी को संबोधन देना है तो वाकई में उत्कृष्ट शब्दों से देना चाहिए। वचनों में किसकी गरीबी, धन दे पाए न दे पाए कोई बात नहीं है, किसी के लिए सुविधा दे पाए न दे पाए कोई बात नहीं, लेकिन वचन तो ऐसे बोले ताकि वचन से ही उनको बड़ी शांति का अनुभव हो। तो जब ये बात शिष्य ने गुरु से पूछी कि वहाँ पर क्या है, तो आचार्य भगवंत ने कहा कि नाके नाकुम क्षाम शोकिम ऋषि कज मनांतंकम, यानी कि स्वर्गों का सुख इंद्रिय जन्य सुखे वैसे हुए। वहाँ पर भी इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है, इंद्रियों और मन के द्वारा ही वहाँ भी सुख मिलता है। लेकिन वह इंद्रियों और मन के द्वारा सुख मिलना भी बहुत ही उत्कृष्ट की बात है, क्योंकि उस सुख में कहीं भी बाधा नहीं है। वहाँ जन्म होता है तो जन्म के समय अपने जैसे वहाँ का कष्ट नहीं मिलता है, जबकि यहाँ जन्म होने में बहुत ही कष्ट का जीव अनुभव करता है। सबसे ज़्यादा अगर कष्ट होता है तो जन्म लेने में और मरण में ही जीव को हुआ करता है। लेकिन देवों यहाँ ऐसा कोई दुख नहीं है जन्म लेने पर। वहाँ उपास सैया पर जन्म होता है और जन्म लेने के बाद भी वहाँ कहते हैं कि अंतर्मुख में उनका शरीर नव यौवन को प्राप्त हो जाता है, जबकि यहाँ वर्षों लग जाते हैं नव यौवन को प्राप्त करने पर। फिर वहाँ का शरीर सप्त धातुओं से रहित होता है। जी, पैदा होते हैं वहाँ का एक ऐसा है बहु प्रति अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। बहु ही उसमें कारण है, देव पर्याय मिलते ही उनको अवधि ज्ञान मिलता है। जी, सबको पता लगता है कि हम कहाँ से आए, किस कारण से आए हैं, क्योंकि उसका चिंतन करता है। वहाँ की चकाचौंध देखते हैं, क्योंकि वहाँ जैसे ही देवों का जन्म होता है तो जो पुराने देव हैं वो उनकी आरतियाँ उतारते हैं, उनकी जय जयकार लगाते हैं। और जब आश्चर्यजनक शब्द अगर कोई सुनने को मिलता है तो बड़े जिज्ञासा होती है कि ये सब लोग मेरे जय जयकार क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, ये ऐसा सुंदर स्थान क्या है, कैसे मिला है हमें, ये सारा अवधि ज्ञान से उसको प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए
वहाँ पर सम्यक दर्शन बहुत जल्दी होता है। नहीं, जैसे कई लोग तो छोटी उम्र में चले जाते हैं, घर वाले बिजली तो हो ही जाते हैं, रोने लगते हैं, तो वहाँ पर भी दो तरह के देवों का जन्म होता है। एक जन्म होता है कुदेवों में और एक जन्म होता है देवों में। कुदेवों का मतलब यानी जैसे अपने यहाँ पर नीच जाति रखी गई है, पिछड़ी हुई जाति जिनको अपन जिनालय में इनमें प्रवेश नहीं देते हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी कोई देवों का स्थान है, उनको कभी भी जिनालयों में इनमें स्थान नहीं मिलता है। गुरुओं के पास वो नहीं आ सकते, धार्मिक स्थलों पे वो नहीं जा सकते। उनका निवास स्थान ज़्यादातर वृक्षों पर रहता है या नदी तालाब जंगलों में उनका स्थान रहता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो निश्चित ही जिनालयों में पैदा होते हैं और सम्यक दृष्टि जीवों की वहाँ महिमा गाई जाती है, उनके सम्यक्तों की महिमा गाई जाती है, उनके पुण्य की महिमा वहाँ उनको सुनाई जाती है कि आप धन्य हो, आपने महान पुण्य करके आप यहाँ आए हो। लेकिन जो कुदेवों का जन्म होता है उसमें एक बार हमने पढ़ने को मिला था कि जैसे ही कुदेवों का जन्म होता है तो कुदेव भी उनकी सेवा पूजा करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, उनको उल्लाहना देते हैं, उनको गालियाँ सुनाते हैं, उनके साथ मारपीट करते होते हैं। जैसे अपने यहाँ थाली बजाते हैं ऐसे कुदेवों के साथ वहाँ मारपीट होती है कि आप इतना निकृष्ट काम करके यहाँ आए हो, क्योंकि कुदेवों की कोई भी वैल्यू नहीं है। अपने यहाँ तो एक बार फिर भी अगर आप रोक लगा दो फिर भी नीच जाति के जीव भी मंदिर में प्रवेश करते हैं सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं। वहाँ तो सारे नियम उनको मानने ही मानने हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हाँ नहीं नहीं, वेंतर देव अलग है, कुदेव अलग है। वेंतर देव तो अपने जिनालयों में रहते हैं, सम्यक दृष्टि रहते हैं। पद्मावती वगैरह दर्णेन्द्र सब वेंतरी हैं। तो वहाँ के लिए कहते हैं कि वहाँ का सुख आतंक से रहित है और दीर्घ काल तक सेवनीय है। वहाँ का समय भी बहुत लंबा काल स्वर्गों में सुख का मिलता है। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि कम से कम मोक्ष ना मिले, लेकिन स्वर्ग तो सभी को मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी दुख को प्राप्त नहीं करना चाहता। यहाँ पर आयु मात्र 100-200 वर्ष की है। चतुर्थ काल भी है तो 500 वर्ष की है ज़्यादा से ज़्यादा। 1 कोटि पूर्व की ज़्यादा से ज़्यादा आयु मिल जाएगी, उससे भी उत्कृष्ट मिलेगी तो 3 पल्ले की मिल जाएगी बहुभूमि में। लेकिन इनसे भी उत्कृष्ट अगर आयु है तो वो देवों की है, क्योंकि वहाँ पर 33 सागर तक की आयु मिलती है देवों। तो इतना समय अगर सुचे जीव का बीत जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है। और उनका शरीर सप्त धातुओं से रहित होता है, इसलिए उनको कभी भी एक तो थकान नहीं होती है। अपन अगर पूजन पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, तो घंटा 2 घंटा में अपने को थकान महसूस होने लग जाती है। लेकिन उन जीवों को कभी भी थकान नहीं होती, इसलिए नंदीश्वर द्वीप में वह 24 घंटा अहर्निश पूजा पाठ करते हैं। अपन कई बार कह देते हैं कि भगवान का अभिषेक एक ही बार होना चाहिए, जबकि देव पूरे दिन उनको एक ही काम है, भोजन अभिषेक करना। ऐसा नियम नहीं है कि अभिषेक एक ही बार करते हैं, वो रात्रि में भी अभिषेक करते हैं। भगवान की 4 बार वाणी लिखते हैं, तो 4 बार का तो कम से कम शास्त्रों में विधान मिलता है। 3 बार की तो सभी कहते हैं अपराध पूर्वाचार्य बेला के अनुसार। तो 3 बार तो अपने यहाँ भी अभिषेक देखने को हमने भी कई बार देखा है। शिवनी का आपको उदाहरण बताया था, वहाँ 3 बार अभिषेक होता है दिन में, सुबह भी होता है, दिन में भी होता है, शाम को भी होता है। तो यह पर अपनी अपनी सुविधा और नियमों के अनुसार, ये कोई शास्त्रों की बातें नहीं है। तो आचार्य भगवंत ने यहाँ कहा है कि देवगति में होने वाले परिणामों के से देव सदा सुखी रहते हैं। वहाँ पर अणिमा आदि 8 रिद्धियाँ प्राप्त उनको सहज ही हो जाती है, और उन रिद्धियों के मार्फत वह खंड प्रांतों में घूमते हैं और मनोहर स्थानों का रमणीक आनंद लेते हैं और अपने जीवन का सुख भोगते हैं। पर ऐसा अपने यहाँ पर आर्यखंड में ब्रज क्षेत्र में नहीं देखा जाता, क्योंकि यहाँ पर एक तो आयु बहुत कम है और सारा दुख सुख क्षण मात्र के लिए है। तो निश्चित ही हर कोई व्यक्ति स्वर्गों में जाना चाहता है। तो एक बार नारद जी घूमते घूमते उनके दिमाग में आया
कि यार मैं सभी जगह घूमता हूँ और स्वर्गों में वाकई में बहुत अच्छा सुख है, क्यों न मैं कोई दुखी प्राणी हो तो उसको स्वर्ग में पहुँचा दूँ। तो नारद जी घूमते घूमते एक दिन किसी नगर में पहुँच गए और वहाँ पर एक श्वान को देखा। क्या देखा? एक श्वान को देखा तो वह बड़ा खुजली से परेशान था, उसके शरीर में पूरी खाज हो रही थी और खाज के कारण बार बार परेशान होता, जलन होती तो नाली में लौटता। इतने में जैसे ही नारद जी ने उसको देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचा कि इससे ज़्यादा बड़ा दुखी तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा शायद, तो क्यों न मैं इसी को ही स्वर्ग में पहुंचा देता हूं। तो नारद जी उसके पास पहुंच गए कि भैया हमें लगता है कि आप बड़े दुखी हो, आपको सुखी करना चाहता हूं, कि आप सुखी होना चाहते हो। तो उसने कहा हाँ मैं सुखी तो होना चाहता हूँ। क्या चाहता है वो व्यक्ति? सुखी होना चाहता है। पर जैसे ही नारद जी ने कही कि सुख में यहाँ नहीं कर सकता, सुख के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो उस जीव ने पूछा कि कहाँ चलना होगा? तो नारद जी ने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग ले चलता हूँ, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, न वहाँ भूख की परेशानी न वहाँ प्यास की परेशानी है। जैसे ही भूख लगती है तो कंठों से अमृत झड़ जाता है, प्यास लगती है तो कंठों से अमृत झड़ जाता है, न भूख लगती है न प्यास लगती है। शारीरिक वेदना वहाँ है नहीं, रोग बीमारी वहाँ होती नहीं, वहाँ मात्र एक थोड़ा सा दुख है तो वह मानसिक दुख। एक दूसरे को वैभव को देखकर वह तिल मिलाते रहते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीवों के साथ ऐसा भी नहीं है। सम्यक दृष्टि जो देव होते हैं वो कभी भी एक दूसरे की वैभव को देख करके राग द्वेष नहीं करते। कुछ परिणामों में उथल पुथल जरूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो दुर्गति का बंद कर दें। तो नारद जी से उसने पूछा कि भैया कहाँ ले जाओगे? तो उसने कहा स्वर्ग में ले जाएंगे। तो फिर बोल उठा कि पहले हमें यह तो बता दीजिए कि वहाँ वाकई में है क्या, वहाँ आप क्यों ले जाना चाहते हो इसे, या वहाँ क्या सुविधा मिलेगी मुझे? तो नारद जी ने कहा कि वहाँ आपको आलीशान बंगला मिलेगा, यहाँ की जैसी ईंट पत्थर के मकान नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको सोने चांदी के भवन मिलेंगे, रत्नों के महल मिलेंगे जो जगमगाते रहेंगे। और क्या मिलेगा? आपको वहाँ पर भोग मिलेंगे उत्कृष्ट, भोगों की कोई कमी नहीं रहेगी। पर जो व्यक्ति जहाँ रहता है उस दुखों को व्यक्ति, सुखों को व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। तो श्वान नारद से पूछ बेटा कि ये बात तो सत्य है, वहाँ ये सब कुछ मुझे मिलेगा, विमानों में घूमने को मिलेगा, सब कुछ मुझे मिल जाएगा, लेकिन आप इतना तो बता दीजिए कि वहाँ नाली मिलेगी नहीं मिलेगी हमें? हाँ? तो नारद जी ने कहा कि भैया ये तो वहाँ नहीं मिलेगी। तो यही सारी स्थिति अपन सभी संसारी जीवों की है। आपको कई बार साधु संत आते हैं, बताते हैं रास्ता कि आपको अगर सुख चाहिए तो सब कुछ तो चाहते हैं कि हमें भी सुख चाहिए। हम घर में बड़े परेशान हैं, घर में परेशानी के अलावा कोई कार्य ही नहीं है। जब से उठो और जब तक सो ना जाओ तब तक तो कम से कम परेशानी ही परेशानी। दुखी दुखे उल्लाना सुनने को मिलते हैं पूरे दिन, कितना भी कर दो, चाहे पूरा प्राण में निकाल के रखते हैं परिवारों के लिए, फिर भी वो यही कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। इतना तो सभी करते हैं, पर कभी ये नहीं कहेंगे कि तुमने बहुत कुछ कर दिया। तो नारद जी से कुत्ते ने कहा कि वहाँ पर नाली है कि नहीं? ऐसे ही आप भी कहते हो कि महाराज जी हमें दीक्षा नहीं लेनी है, आपको वहाँ रोज़ हलवा पूड़ी मिल रही है, हमें हलवा पूड़ी नहीं खाना है, हमें तो गालियाँ ही खानी है। सूखी रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है, लेकिन हम कभी भी घर को नहीं छोड़ सकते। जैसे वह श्वान घर को नहीं छोड़ पाता, ऐसे ही अपनी सभी की स्थिति यहाँ पर है। पर हमने घर तो छोड़ दिया, कम से कम वहाँ से तो आगे उठ गए, पर आप लोग अभी वो भी विचार नहीं कर पाए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो स्वर्गों का सुख तो स्वर्गों का है, ऐसा दुख दूसरी जगह कहीं भी नहीं मिल सकता। उसमें क्या कहा था कि नाको नाकम कसा सौक्यम
नाको नाको सामी हो, यानी कि स्वर्गों जैसा दुख सुख दूसरी जगह कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। स्वर्गों का सुख स्वर्गों में ही मिलेगा। आप दूसरी जगह अनुभव करना चाहो तो वह सुख कहीं भी नहीं मिलेगा, पर उसके लिए आपको यहाँ सत्कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर आप वहाँ पहुँचोगे। नारद जी का ये दृष्टांत काल्पनिक है। अगर नारद जी चाबी लेते और वह कह भी देता कि मैं वास्तव में तुम्हारे साथ चलना चाह रहा हूँ, फिर भी नारद जी उसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो जीव जहाँ जन्म लेता है उसको वहाँ के ही सारे दुख सुख भोगने पड़ते हैं। ये कर्म सिद्धांत है। पर अगर यहाँ अपन कर्म करते हुए उत्कृष्ट कर्म कर लें, उसका धर्म साधना कर लें, व्रतों को ग्रहण कर लें, तो निश्चित ही अपन को मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन इस पंचम काल में भी स्वर्ग तो बहुत ही सहज मिल जाएगा। यहाँ तक शास्त्रों में आता है कि पंचम काल में भी इतनी उत्कृष्ट साधना अभी है कि आप अगर चाहो तो एक भव अवतारी बन सकते हो, यानी कि पंचम स्वर्ग को आप प्राप्त कर सकते हो। पांचवा स्वर्ग में यहाँ से अभी भी लोग जाते हैं, और जो पांचवें ब्रह्म स्वर्ग मिल जाते हैं वो निश्चित ही एक भव अवतारी होते हैं। वहाँ से जैसे ही आएंगे और उनका निश्चित ही कल्याण हो जाएगा, यानी कि उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो फिर ऐसे सुख को अपन क्यों अंगीकार नहीं करें? और वो सुख तभी मिलेगा जब आप व्रतों को ग्रहण करोगे। अब व्रत कैसे भी हो सकते हैं, व्रत एक दिन के भी हो सकते हैं, व्रत एक घंटे की भी हो सकते हैं, व्रत महीने की भी हो सकते हैं, और व्रत सालों की भी हो सकते हैं, व्रत आजीवन की भी हो सकते हैं। अब आपकी कितनी शक्ति है उतना आप व्रत ले लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आप महाव्रती बन जाइए। आप महाव्रती नहीं बन पाए कोई बात नहीं, मत बनिए, लेकिन कम से कम आप अणुवर्ती तो बन ही सकते हो। अणुवर्ती भी आप नहीं बन पा रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे नियम, एक दिन के, घंटा के, 2 घंटा के, 4 घंटे के नियम तो आप ले भी सकते हो। क्योंकि एक दिन आपको हमने दृष्टांत सुनाया था एक मिथ्या दृष्टि जीव का। उस व्यक्ति कोई एक व्यक्ति उसका मित्र था, वो एक गुरु के पास उसको ले गया था, और गुरु के पास जाते ही उसने उसको टुकड़ा सुनाना कर दिया था, उसकी आलोचना निंदा करना शुरू कर दी थी। उसका मित्र बोला कि वो सच्चा अगर कोई मित्र है तो वाकई में अपने मित्र की वह बुराई निकालने की कोशिश करता है। परिवार में अगर सच्चा कोई अपना मित्र है, वाकई में वह अपने परिजन हैं, तो परिजन वही होते हैं जो वाकई में सुख को दिला दें, दुख से दूर हटा दें। लेकिन वह परिजन नहीं हो सकते जो आपको जानते बूझते हुए समझते हुए आपको दुख में डालते हैं। पर इस संसार में हर कोई व्यक्ति, हर कोई परिवारजन मुश्किल से कोई 1-2 लाखों में मिलेंगे जो कोई कहते होंगे कि बेटा तुम धर्म से जुड़ जाओ, तुम दीक्षा ले लो। पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके लिए दीक्षा के लिए अग्रसर करते हैं। सभी यही कहेंगे कि तुम्हारी में अच्छे से शादी कराएंगे, तुम्हारी अच्छी जगह शादी कराएंगे, कितनी भी अच्छी से अच्छी शादी हो जाए, कितना भी अच्छा से अच्छा व्यक्ति मिल जाए, लेकिन जहाँ भी जाओगे, जो भी संबंध बनाओगे, वहाँ आपको मात्र दुख ही मिलेगा, क्योंकि संयोग हमेशा दुख का कारण है। तो उस व्यक्ति की वहाँ जाकर निंदा कर दी उसने कि आचार्य भगवान ये व्यक्ति रोज शराब पीता है और मांस खाता है। इतना कहते उसका सिर तो झुक गया। गुरु महाराज ने उससे कहा कि भैया तुम इसका त्याग कर दो, कि नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इस काल में भी तुम्हें दुख का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे शरीर बिगड़ेगा और आपका अपयश फैलेगा, और परलोक तो आपका बिगड़ ही जाएगा, वहाँ तो फिर आपको दुर्गति का ही सामना करना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति बोला कि गुरुदेव आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ सकता। पर वाकई में गुरु बहुत ही करुणावान होते हैं, करुणाशील होते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को भी बहुत सरल मार्ग बता दिया और उसको भी सदगति में पहुंचा दिया। उसे ये नहीं कहा कि तुम शराब को छोड़ दो, तुम मांस को छोड़ दो। धीरे 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 उसको समझाते गए। जब गुरु महाराज ने सोचा कि ये छोड़ने वाला नहीं है, ये तो अब 2 मिनट बाद यहाँ से उठ के चला जाएगा, उसका कार्य यही रहेगा। तो उसने फिर गुरुजी ने क्या कही थे
कि बेटा कोई बात नहीं, तुमसे नहीं छूट रहा तो मैं छोड़, लेकिन तुम इतना तो बता दे कि तेरा मकान कितना बड़ा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव हमारा मकान तो बहुत बड़ा है, करीबन 200 फीट का हमारा मकान है। आगे 4 कमरे बने हैं और पीछे 2 कमरे बने हैं और बाकी का बीच में चौके दलान है और कुछ भी नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम एक नियम बता रहे हैं, वो तो कम से कम तुम ले ही ले लेना। हम तुम्हें न शराब छुड़ा रहे हैं न तुम्हारा मदिरा मांस छुड़ा रहे हैं, और तुम एक काम करो कि शराब को आगे वाले पोर्शन में रख देना और मांस को पीछे वाले पोर्शन में रख देना। और जैसे ही तुम शराब पियो उसी समय शराब का त्याग कर देना कि जब तक हम वापस यहाँ न आ जाएंगे तब तक हमारा शराब का त्याग है। और जब तुम मांस के वहाँ पहुँचो तब तक मांस का सेवन करते हैं वहाँ भी तुम त्याग कर देना कि जब तक हम वापस यहाँ ना पहुँचेंगे तब तक हमारा इसका भी त्याग है। मात्र कितना नियम ले लिया उसने? 200 फीट की दूरी का नियम ले लिया, क्योंकि जब यहाँ पी के चलेगा तो वहाँ जाने में कुछ तो समय लगेगा। और उस जीव का इतना सा नियम लेने में ही इतना पुण्य का उदय आया, इतना पुण्य का उदय आया कि जैसे ही वो शराब पीने के बाद उसने शराब का भी त्याग कर दिया। और पहले से उसका मांस का भी त्याग था, क्योंकि जब वहाँ से चला था तो मांस का त्याग करके वो आया था। पर जैसे ही यहाँ से वापस मांस वाले स्थान पर वो पहुँचा उसके पहले उसको ठोकर लग गई और बीच आंगन में ही वो गिर के मर गया। यानी कि मरा तो किस अवस्था में मरा हुआ है? वो व्रतों को धारण करके मरा, व्रत लेकर उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि उस समय उसका मांस का भी त्याग था, उस समय उसका शराब का भी त्याग था। दोनों ही वस्तुओं का वो त्याग कर चुका था और मात्र इतने से समय का त्याग ही करने का फल उसको क्या मिला? तो सीधा सीधा वो स्वर्ग में पहुंच गया, जबकि क्रिया कोई भी नहीं छोड़ी उसने। लेकिन व्रत के लिए कहते हैं कि एक घड़ी का भी व्रत बहुत भारी है। अगर आपने अंत समय में डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया कि वह आपका अंत समय है, आपका कोई इलाज नहीं है, क्या कह दिया डॉक्टर ने? अब आपको कोई इलाज नहीं मिलेगा, आप तो जितना हो सके धर्म ध्यान करिए। उस समय भी अगर आपने दीक्षा ले ली, उस समय भी अगर आपने भाव बना लिए, वृत्ति हो गई, प्रतिमा धारण कर ली, क्योंकि अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि आपका ज़्यादा समय नहीं है, अब तो मरना ही है, तो कम से कम इतनी तो उस समय भी बुद्धि लगा ले कि कम से कम इतना तो त्याग ही करते हैं। आपने अगर इतना भी त्याग कर दिया तो निश्चित ही आपको सदगति मिलेगी। रात्रि में आप सो जाते हो, सोते नहीं हो तब तक लोग खाते पीते हैं, लेकिन सोने के बाद तो नहीं खाएंगे, तो कम से कम सो के उठने तक का तो त्याग कर ही सकते हो। उस समय का त्याग करके तो आप सो ही सकते हो, उसका तो आप नियम ही ले सकते हो। तो निश्चित ही व्रतों को धारण करना बहुत सरल है, नियमों को धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति कर नहीं पाता है। व्यक्ति हमेशा भोग में कम रहता है, मूर्छा में ज़्यादा रहता है। आदमी के पास जितना होता है उसका वो भोग नहीं पाता है, लेकिन आसक्ति इतनी होती है तो उससे भी ज़्यादा इकट्ठा कर दे। और सबसे ज़्यादा दोष लगता है मूर्छा का। भोगने का इतना दोष नहीं है, भोग में तो आप कितना भोग पाते होंगे, जितना चक्रवर्ती भोगता होगा, उसके पास कितना भोग है। 6 खंड का राज्य है, एक ग्रास ही उतना इसका भारी है कि उसकी पूरी सेना एक ग्रास में पूर्ति हो जाती है और पूरा एक लड्डू खाता है वो। और उसको लड्डू को बनाने में 365 रसोइया लगते हैं, 360 या 65 का उदाहरण 2 जगह आता है। तो इतने रसोईगार उस लड्डू को बनाते हैं, आपको एक हलवाई बना के खिलाए वो नहीं खा पाओगे। इतना भोगने के बाद भी मात्र वह आप समय व्रत को ग्रहण करता रहता था। तो जैसे ही दीक्षा ली तो अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया और अपन दुनिया भर का कार्य कर रहे हैं, भोग के नाम पर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। दाल का पानी पी के काम चला रहे हो, सूखी रोटी खा रहे हो, घी भी नहीं चिपड़ रहे हो, फिर भी दुर्गति का पात्र बन रहे हो, क्योंकि आसक्ति जहाँ की ताही आपकी बनी हुई है।
तो निश्चित ही अपने आसक्ति को छोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके क्रियाकलाप ही आपको बता देगा कि ये व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है या ये व्यक्ति नरक जा रहा है। अगर आपका मरण बिल्कुल सुख शांति से हो रहा है, बिना तड़प के साथ हो रहा है, तो निश्चित ही आप स्वर्ग में पहुंच रहे हो, यानी कि उस गति में पहुंच रहे हो। क्योंकि शास्त्रों में एक सिद्धांत आया है, पढ़ने को मिलता है कि जैसे ही व्यक्ति का मरण काल आता है तो मरणांतिक समुद्घात करता है वो जीव। और मरणांतिक समुद्घात का मतलब होता है कि उस जीव की वर्गणाएँ निकलकर जहाँ उसको जन्म लेना होता है उस स्थान को वो छू कर आ जाता है। अगर उसका जन्म नरक में होना होता है तो जैसे ही वापस आएगा तो बड़ा छटपटाएगा, क्योंकि वो वर्गणाएँ उसको नुकसान देगी। और अगर वो स्वर्ग से जाके आया है या मनुष्य प्रिया के मुताबिक वो कर्म बंद करके आया है, उस स्थान को छू के आया है, तो उसका शांति से मरण होगा। तो निश्चित ही देखकर आप बता सकते हैं उसके परिणामों को कि ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि पता नहीं लगता हो। पहले मुनि राजों के लिए इसीलिए कहा जाता था, पहले कोई दाह संस्कार नहीं करते थे, क्योंकि जंगल में मुनिराज रहते थे, समाधि होती थी तो जंगल में छोड़ आते थे और प्रतिदिन उनको देखने जाते थे कि इनके शव को कहाँ लेकर जा रहे हैं। अगर कोई जीव उनको शव को घसीट के अगर गड्ढे में ले गया तो साधु समझ जाते थे कि इसकी दुर्गति हुई है जीव। और अगर उसको पर्वत पे ले गया तो निश्चित ही समझ जाता है कि ये जीव मोक्ष को प्राप्त हुआ है। और अगर समतल भूमि में चला गया तो समझ जाते हैं कि ये निश्चित ही देवगति या मनुष्य पर्याय में जीव गया है। तो परिणामों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है, दिनचर्या का बहुत ही व्यक्ति को ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आचार्य भगवंत ने से कह दिया कि स्वर्गों का बहुत ही महिमा है, स्वर्गों में आपको निश्चित ही जाना चाहिए। आपको भावना तो बांधना ही चाहिए। आपको भावना किसकी बानी है? वैसे आचार्य भगवंत ने कहा है कि आपको मोक्ष की भावना बानी, क्योंकि मोक्ष का आप अगर प्रयास करोगे तो निश्चित ही आपको स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको स्वर्ग मिलना है तो स्वर्ग को कभी भी आप यही मत बताइए। स्वर्गों के लेकर आप कभी भी उल्लाना मत दीजिए कि वहाँ तो भोग ही भोग है, वहाँ से तो वापस एक केंद्रीय जीव में आते हैं। ये जरूर नहीं है कि हर देव एक केंद्रिक पर्याय में आता हो। एक केंद्रीय पर्याय में कौन आते हैं? जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो आते हैं, क्योंकि जब उनका मरण काल होता है तो वहाँ उनको पता लग जाता है वो छूटेंगे और हमारा काल मात्र 6 महीने का ही रह गया। और उस कारण वो वहाँ पर बिलबिलाते हैं, परेशान होते हैं, अवधि ज्ञान से प्राप्त कर लेते हैं कि हम यहाँ से मरण करके कहाँ जाएंगे। तो उनको पता हो जाता है कि हम अगर तीर्थ में जाएंगे या मनुष्य पर्याय में जाएंगे, 2 पर्याय के अलावा तीसरे पर्याय में देव आते नहीं हैं। नरक में वो जा नहीं सकते, देवगति में दोबारा वो जा नहीं सकते। तो उनको आना कहाँ है? या तो त्रियंत्र में या मनुष्य पर्याय में। और दोनों ही पर्याय में उनको गर्भवास करना जरूरी है। गर्भ में रहना पड़ेगा और उस गर्भ की गंदगी को वो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं और वहाँ इसलिए वो निदान कर लेते हैं कि नहीं, हम तो यहाँ से एक केंद्रीय होना पसंद करेंगे, लेकिन हम कभी भी मनुष्य पर्याय में ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे कि वहाँ इस कीचड़ में कैसे रहेंगे, उस गंदगी में हम वहाँ कैसे रहेंगे। ऐसा विचार करके वो वहाँ पर निदान कर लेता है। उस निदान का फल होता है कि वह एक केंद्र की पर्याय में पहुंच जाता है, वृक्ष बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, जल बन जाता है, लेकिन कभी भी वह मनुष्य बन नहीं पाता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो निश्चित ही यही भावना पाता है कि जब भी मैं यहाँ स्थित हूँ तो न मुझे देव पर्याय दोबारा चाहिए, न मुझे नरक पर्याय चाहिए, न मुझे त्रिक पर्याय चाहिए। अगर मुझे मिलना है तो निश्चित ही मेरा जन्म उच्च कुल में मनुष्य पर्याय में हो, ताकि वहाँ जाकर मैं नियम संयम को ग्रहण करूँ, मुनि व्रत धारण करूँ और अपने जीवन का कल्याण करूँ। तो निश्चित ही आप सभी लोग कभी भी पुण्य को है मत बताइए, क्योंकि स्वर्ग जब भी मिलेगा आपको पुण्य से मिलेगा। पुण्य के बिना आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता। तो धर्म ध्यान कर कर आप निश्चित ही धर्म से जुड़िए, क्योंकि आप 2 क्रिया करते हो प्रतिदिन। एक क्रिया में आपका त्याग होता है और एक क्रिया में आपका दान होता है। दान और त्याग प्रतिदिन आप लोग करते हो, तो दान से आपको निश्चित ही पुण्य की प्राप्ति होती है।
लेकिन जो आप त्याग करते हो, व्रत ग्रहण करते हो, उससे आपके कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए साधु कभी भी दान नहीं करते, इसलिए उनके लिए कहा जाता है को धर्म को अंगीकार करने वाले हैं। लेकिन आपकी जितनी क्रिया होती है उसमें आपका दान लगता है, और दान से हमेशा पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन पुण्य से भी आप कभी डरे नहीं, क्योंकि पुण्य का संचय तो कम से अपन कर ही लें, पाप का संचय से तो अपन बच जाएं। तो अशुभ से बचना है और शुभ आपको करना है। पर जब आप शुभ में पहुंच जाओ तो फिर शुभ में उलझ के नहीं रहना है, फिर आपको शुद्ध की आकांक्षा करनी है, यानी कि आपको शुद्ध का प्रयास करना है। शुद्ध की अगर आप कामना करोगे तो निश्चित ही आप शुभ तक तो पहुंच ही जाओगे, शुद्ध आपको मिले ना मिले। लेकिन जो अगर भावना आपने पाई है तो निश्चित ही आपकी भावना भी सफल होती है, और सरल परिणामी ही मंद कसाई जीव ही स्वर्ग में जा पाता है, हर कोई स्वर्ग में नहीं जा पाता। तो निश्चित ही आप व्रत ले पाओ ना ले पाओ, लेकिन कम से कम कसाई को तो आप मंद कर सकते हो। आसक्ति तो आप धीरे धीरे घटा ही सकते हो। अगर आपने आसक्ति घटा ली और क्षण मात्र के लिए भी आपने त्याग व्रत से ग्रहण कर लिया, तो निश्चित ही आपको स्वर्गों की प्राप्ति हो जाएगी, और स्वर्गों का जैसा सुख इस संसार में कहीं भी नहीं है। गौ भूमि का सुख भी कम समय के लिए बता दिया, जबकि स्वर्गों से ज़्यादा सुख मिलता है गौ भूमि। लेकिन उसकी महिमा आचार्य भगवंतों ने इसलिए नहीं गाई, वह कम समय के लिए है, और स्वर्ग का सुख दीर्घ काल तक व्यक्ति को मिलता है। इसलिए निश्चित ही सभी लोग इस आतंक रहित सुख को प्राप्त करने का प्रयास करें, लेकिन जो आतंक से सुख, बाधा शरीर जो सुख है, उसकी कभी भी कामना नहीं करें। इस कर्म भूमि में, मृत्यु लोक में मात्र आतंक सुख ही आपको मिलता है, इसलिए इस सुख से दूर हटने का सभी प्रयास करें, और निश्चित ही देवगति का भावना से भी बाएँ, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म कर्म से आगे बढ़ता है उसको निश्चित ही स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जो धर्म कर्म नहीं करेगा, आसक्ति में जीवन बिताएगा, तो कर्म ही कर्म में लगा रहेगा, वो निश्चित ही दुर्गति को प्राप्त होगा, यानी कि तिरंज नरक गति को इस पंचम काल से जाते हैं। सो मोक्ष तो यहाँ से मिलते ही नहीं, तो कम से कम हम सभी प्रयास करके स्वर्गवासी तो सभी बन ही जाएँ, नरकवासी बनने के वनिस्पत। तो निश्चित ही आप व्रतों की महिमा जानकर निश्चित ही आप स्वर्ग जाने का प्रयास करेंगे। यह परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रियों की शमनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। मुनि श्रेष्ठ विषम सागर मुनिराज की जय। मुनि श्रेष्ठ विश्वक सागर मुनिराज की जय। छोटे छोटे नियम लेकर हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, और देवों में तो अवधि ज्ञान होता है, ये ज्ञान आप लोगों में भी है कि किसके मरण काल के बाद कौन कहाँ जाएगा। जैसा कि महर्षि ने बताया कि उनका जो पुत्र निकल के जाता है वो अपना स्थान पहले दे के आता है, और आने के बाद अगर किसी के शांत परिणाम हो जाते हैं, वो कितनी भी बीमारी में है और शांत परिणाम हो गए, तो समझो वो अच्छी जगह, उसकी गति जो है वो अच्छी होनी है। और जिसको हाय हाय कर रहा है, शांत परिणाम पड़ा है, तो समझो उसकी दुर्गति होनी है। तो खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। जिसे कम में खुशी मिल गई उसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहती, और जिसे ज़्यादा की आदत लग गई उसे कभी सुकून नहीं मिलता, उसे कभी सुकून नहीं मिलता। तो एक सूचना है आप सभी के लिए, जाप तो सभी मंगल कलश की कर ही रहे होंगे, और रजिस्टर मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा, रजिस्टर किसके पास है, तो रजिस्टर कृपया इस टेबल पर रख दिया कर दें। और मंगल कलश की जो है, हमारे पापों को ही गलाने के लिए मंगल कलश है, और पुण्य को बढ़ाने के लिए है। सभी जाप कर रहे हैं पुण्य बढ़ाने के लिए, और हमारे पास कुछ मंगल कलश अभी बाकी हैं। अगर कोई नाम लिखाना चाहता है, लेना चाहता है, तो जो पहले जिसका नाम आ जाएगा उसको मिलेगा, बाद वाले को शायद रह जाए। गिनती मेरे को पता नहीं कितने रह गए हैं, थोड़े बहुत ही रह गए हैं, तो जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। छावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक करो सदा दे तो हो दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। ते भजो अरहंत को गुरु से वो निर्ग्रन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। गौवारी के ऊपर
नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु।